स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हाँ, एक ऐसा शो जो आपकी निवेश यात्रा में आपका मार्गदर्शक है, आपके हम गाइड हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम छोटे और बड़े तमाम शहरों से या कह लीजिए पूरे भारत से हर जगह से लोगों को शेयर बाजार से जोड़ने की कोशिश करें। ये एक हमारा मिशन है और अच्छा लगता है जब आप इस तरह से हमारी तारीफ करते हैं। कमेंट्स में बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि उनकी जो निवेश यात्रा रही वो ईटी नाउ स्वदेश के साथ शुरू हुई और कई मोर्चों पर हमने उनका मार्गदर्शन किया। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में थोड़ा सवाल पूछने का बस तरीका जुदा है, बाकी सब कुछ आपको जो है वो दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए पहले जैसी ही सलाह मिलेगी। तो एक क्यूआर कोड जो आप देख रहे हैं उस क्यूआर कोड पर स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ जाएंगे और फिर जैसा मैंने पहले भी पैटर्न बताया था, पूरी स्पष्ट जानकारी अपने सवाल की दीजिए और हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में तेजस लगातार बने हुए हैं। पहले जो कॉलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश ओबराय साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। गिरीश, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां से बात कर रहे हैं पहले तो, और किस स्टॉक पे आपका सवाल है, नजरिया क्या है? गुड मॉर्निंग ईटी नाउ स्वदेश को, आप सबको। सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी, और मैं सर एक शेयर में फंसा हुआ हूँ, चेन्नई पेट्रो। ठीक है। उसमें मेरा खरीद का भाव है 886 और शेयर की क्वांटिटी है 75। ठीक है, तो ऊपरी स्तरों की आपकी जो है बाइंग यहाँ पे है। कितना समय हो गया इसे लिए हुए? सर, ये मैं ऐड एक्यूमुलेट करके ये मानिए कि लगभग रिसेंटली ही डाउन ट्रेंड जब इसका शुरू हुआ, ठीक है, तभी परचेज करना शुरू किया है मैंने। ठीक है। 1100 रुपए से परचेज किया था, 1100 रुपए से स्टार्ट किया था। एवरेज करते हुए 886 का एवरेज आया है मेरा। ठीक है। तेजस, जरा बताइए, इनकी रणनीति तो ठीक थी, इन्होंने जो ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी थी उसको एवरेज करते करते 886 तक लाए, लेकिन स्टॉक में जो है वो जो दबाव था वो इनके लेवल से भी नीचे जाता हुआ पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो ये स्टॉक लगभग 3% से ज़्यादा गिर चुका है। एक महीने में लगभग 32% की गिरावट हमने स्टॉक में देखी है। तो काफ़ी चिंता की बात है। बताएं क्या रणनीति रखनी चाहिए? 886 क्या अगर एग्जिट करना है तो कितना वेट करना होगा और किन लेवल्स का ध्यान रखना होगा? देखिए, मेरे हिसाब से स्टॉक में काफी फॉल आ चुका है, अभी कोई बड़ी गिरावट की बात नहीं लग रही है। इसका जो अभी जो सपोर्ट बैठ रहा है वो करीबन 600-610 के बीच में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लग रहा है जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है, यहाँ से एक बाउंस बैक आने की कोशिश करेगा स्टॉक। ऊपर में 670 से लेके 675 के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 750 से लेके 800 के बीच में जा सकता है। वो एक अच्छा लेवल रहेगा एग्जिट करने के लिए। मुझे नहीं लग रहा है ये स्टॉक 750 से 800 के ऊपर जाएगा। तो अभी होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 600 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं और 675 के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो 750 तक के भी लेवल आ सकते हैं जहां पे उनको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपको चेन्नई पेट्रो पर सलाह और यहाँ पर एक अहम रणनीति के साथ आपको स्टॉक में ट्रैक करना होगा। बढ़ते हैं आगे। सचिन है हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से। सचिन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। जी, मौसम कैसा है पुणे का? ठंडा तो हो गई होगी अब वहाँ का, तो मौसम इस खासतौर पे नवंबर दिसंबर हल्का सा तो अभी ठंडा हो गया है। जी, हमें बताइए किस तरह से मदद की जाए आपकी। कौन कौन सा स्टॉक आपने लिया है, किस भाव पे लिया है और आगे कितना रुक सकते हैं स्टॉक में? सर, मैंने बीएसई, उसके बाद मदरसन और आई थिंक सुजलॉन के बारे में डाला था। अभी मुझे भाव याद नहीं आ रहे क्योंकि बहुत पहले खरीद रखे हैं मैंने। अच्छा, सुजलॉन और बीएसई मतलब मैं मैक्सिमम होल्ड करना चाहता हूं। अगर मुझे कोई बोलता है कि इनको होल्ड कीजिए, अच्छा है। ठीक है, तो मैं एक बार लेवल्स बता देता हूँ। बीएसई आपने 519 के भाव पे खरीदा है। सर अरे, तो पहले तो आप बधाई स्वीकार करिए क्योंकि काफ़ी ऐसा पेशेंस दिखाना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि इतना पेशेंस किसी स्टॉक में दिखाया जाए। सुजलॉन भी आपने 9 रुपए के भाव पे लिया है, 6 गुने से ज़्यादा आप मुनाफा यहाँ पे बना चुके हैं। तो और अभी भी आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए इन दोनों स्टॉक पर आपको राय देते हैं।
तेजस, पहले तो ऐसे इन्वेस्टर्स की तारीफ करनी होगी जो पेशेंस दिखाते हैं, स्टॉक पिकिंग में एक ऐसा नज़रिया रखते हैं कि कहीं ना कहीं वो बाकियों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है। 9 रुपए पे सुज़लॉन खरीदा, 519 पे बीएससी खरीदा और अभी भी कोई हड़बड़ी नहीं है। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे स्टॉक्स दोनों अक्यूमुलेट किए हैं और काफी अच्छा तगड़ा मुनाफा हो रहा है। बीएससी की हम बात करें तो बीएससी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। पोजिशनली इसमें 4000 के करीबन काफी अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है। अभी इमीडिएट बेसिस पे 5000 के करीबन एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर ये सरपास होगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में 5600 से लेके 6000 तक के भी लक्ष्य आ सकते हैं। तो स्टॉक में बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा 4000 का और 5000 का लेवल अगर सरपास होता है तो 5600 से लेके 6000 तक के भी लक्ष्य आ सकते हैं स्टॉक में। सुज़लॉन की बात करें तो सुज़लॉन अभी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए करीबन 53 का। जब तक ये 53 के ऊपर होल्ड करता है मुझे लग रहा है स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगर 53 का लेवल स्तर अगर तोड़ता है तो मेरे हिसाब से 50% प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए स्टॉक में। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है बट अभी स्टॉक में मोमेंटम है नहीं। ये स्टॉक में जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो बैठ रहा है 69 और 70 के बीच में। अगर ये स्तर पार होता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 80 से लेके 86 तक भी जा सकता है। तो अभी एक करेक्शन मोड में स्टॉक। पोजिशनल स्टॉप लॉस है 53 का। पोजिशनल स्टॉप लॉस सुज़लॉन में 53 का है और दोनों स्टॉक में एक अहम लेवल्स बताए गए। आपको बने रहना है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और उस लिहाज से याद रखिएगा लेवल्स का, और उन लेवल्स पर एक बार फिर इन्हें रिव्यू किया जा सकता है। आप हमसे संपर्क करिएगा, हम दोबारा आपको बेहतर रणनीति बताएंगे। चलिए, इन सब के बीच में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। और ध्वनि, आपके जुड़ते ही मार्केट में देखिए एक अलग ही रौनक आ रही है और मार्केट, जैसा आपका नाम है ध्वनि, तो मार्केट भी बड़ा साउंड नजर आ रहा है। सबसे पहले तो जरा आप बताइए अब क्या रणनीति रखी जाइए? मार्केट जो कभी नरम कभी गरम इस वाले मूड से जा रहा है, इस मार्केट में अहम रणनीति जरा अपनी ओर से बताइए, क्या आपको नजरिया बन रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे इंडेक्स में निफ्टी स्पेसिफिक लेवल्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली आज एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इंडेक्स वाइज भी देखें तो आपको काफी सारे खेमों में यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, जिसमें आईटी जो है वो लीड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल मेरा यहाँ पे बुलिश नजरिया इंडेक्स के अंदर बनता है जब 24,350 24,400 का मार्क हम क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं, तो वहां पर यहाँ पे फर्दर इंडेक्स के अंदर जो मोमेंटम है वो मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा और वो बरकरार रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो उन लेवल्स को सरपास करने के बाद बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एज ऑफ नाउ ये जो बाइंग मोमेंटम है वो आपको सेम लेवल्स 24,400 के लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। नीचे अगर किसी ने यहाँ पे ऑलरेडी एक बाय ट्रेड इनिशिएट करके रखा हुआ है इंडेक्स पे, तो 24,080 का स्ट्रिक्टली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, क्योंकि उन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद वापस से हम 23,850 के लेवल्स को वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल यस, बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, बट कॉन्फिडेंस और मोमेंटम जो है वो यहाँ पे हल्का सा मुझे पर्टिकुलरली मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंकिंग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बैंकिंग में भी डेफिनेटली आज बाइंग का रुझान जो है वो ऑन द बुलिश साइड देखने को मिल रहा है। 51,500 के लेवल को निफ्टी ने यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिस्पेक्ट करा है और कॉन्स्टेंटली वहां से एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेवल स्पेसिफिक आपको ध्यान में रखना रहेगा कि बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 का लेवल हम क्लोजिंग बेसिस पे सरपास करते हैं। जिन लेवल्स के पास हम ट्रेड कर रहे हैं, इनको क्लोजिंग बेसिस पे सरपास करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो 52,500 के लेवल्स आपको वापस इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट अगर किसी ने फ्रेश बाइंग यहाँ पे निफ्टी बैंक में करके रखी हुई है तो इन लेवल्स पे एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी।
ओके तो चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक अवे है, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी मिलती हुई और ध्वनि आपसे आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी जानेंगे, लेकिन वी टेक दिस कम्प्लीटली कि इंटरेस्ट ज़रूर बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ रहा है मार्केट में, लेकिन कॉन्फिडेंस मोमेंटम जो है वो अब भी मिसिंग है। लेकिन बाजार की अगर चाल की बात करें, इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड करता हुआ और दिन की शुरुआत में जो कमजोरी थी वहाँ से जो ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। देखिए निफ्टी में करीब 250 अंकों की रिकवरी, सेंसेक्स में 850 अंकों की रिकवरी और बैंक निफ्टी की तो बात ही क्या है, 52,000 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयरों में इस वक्त मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है, 450 अंकों की मजबूती। और मिड कैप और स्मॉल कैप खेमे में भी आपको कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स मिल जाएंगे जहां पर इस वक्त एक्शन है या फिर एंट्री पॉइंट्स बनते दिख रहे हैं। चलिए हमारे एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल कुमार पटना से, उनका स्वागत कर। राहुल जी स्वागत है आपका इतना स्वदेश पे, बताइए अपना सवाल। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास वर्धना मदरसन के 450 शेयर्स हैं 210 के भाव पे। तो मैम मेरा जो होल्डिंग का पोजीशन है मैम 6 मंथ्स टू 1 ईयर का है। ठीक है, 6 महीने से 1 साल तक का नजरिया रखते हैं राहुल कुमार। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में इन्होंने खरीदारी की है, 450 शेयर्स खरीदे हैं, खरीदारी के दाम 210। इस वक्त अगर देखें करंट मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए करीब 15,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। तेजस गुड मॉर्निंग, किस तरह से देख रहे हैं संवर्धना मदरसन, क्योंकि 177 के रेंज में, 172 177 के रेंज में आज के सत्र में अगर आप देखें तो ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऊपरी स्तरों की अगर बात करें ऑलमोस्ट 200-215 तक भी ये जा चुका है स्टॉक। देखिए संवर्धन मदरसन की हम बात करें तो स्टॉक अभी एक थोड़ा करेक्शन मोड में चल रहा है, लेकिन इसकी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 दिन की, वो करीबन 165-166 के करीबन है। तो अगर इनका 6 से 12 महीने का नजरिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं 165 का स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉक में जो है रेजिस्टेंस है 188-190 के करीबन, उसके ऊपर मुझे स्टॉक लग नहीं रहा है। तो यहाँ से अगर कोई रैली आती है तो 190 तक स्टॉक जा सकता है, जहां पे वो एक बार निकल जाना चाहिए। और इसका जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो है 165 का। तो चलिए ये रहा है इस वक्त 165 तक का स्टॉप लॉस, 176 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं हल्की फुल्की तेजी। दिन की शुरुआत के बाद एक डेंट भी पड़ता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद जो है संभलता हुआ स्टॉक। लेकिन प्रशांत, इस वक्त के सेंटिमेंट्स को अगर देखें बाजार में अच्छी मजबूती के बीच निचले स्तरों से रिकवरी का मोड तो देख रहा है, लेकिन ध्वनि ने जो कहा वो हमारे व्यूअर्स को काफी हद तक समझना चाहिए कि कॉन्फिडेंस की कमी है, उसमें कॉशियस नजरिया आप भी अपनाना। बिल्कुल। और क्या होता है कि ऐसे बाजार में जहां पर शायद मैं ये मान के चलता हूं कि इस तरह की रणनीति इसलिए आवश्यक हो जाती क्योंकि हम आमतौर पे कम से कम शेयर बाजार सबका अधिकार में हम ये मान के चलते हैं बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए इस तरह का अनुभव बाजार में पहली बार हो रहा है, जिसमें अनुभव उनका कम होगा। तो इसलिए हम बीच बीच में न सिर्फ सवालों को भी शामिल कर रहे हैं बल्कि हम इस तरह का नजरिया भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। चलिए मुकेश जैन साहब का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। डॉक्टर रेड्डीज पर राय जानना चाहते हैं और जरा बाइंग प्राइस देखें तो 1203 इनकी बाइंग है डॉक्टर रेड्डीज में। और इस वजह से मतलब हालांकि भाव जो है वो फिलहाल के लेवल के आसपास ही है, लेकिन चूंकि क्वांटिटी जो है इन्होंने ठीक ठाक ली हुई है तो यहां पर जो थोड़ा भी उछाल इनको नजर आ रहा है उसकी वजह से यहां पर फायदा होता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज में क्या रणनीति रखनी चाहिए, ध्वनि बताएं जरा। जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज हालांकि इनकी खरीद भाव बहुत ही अच्छी है और इनफैक्ट आप इसका वीकली स्ट्रक्चर देख ले तो यहाँ पे स्टॉक अपनी 50 वीकली जो ईएमए है उसको बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। इसमें इनको वापस से 1300 का लेवल जैसे ही सरपास करता है स्टॉक यहाँ पे 1300-1310 का लेवल, तो एक मोमेंटम इसके अंदर फर्दर बिल्ड होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें 1400 तक का अपमूव जो इसके अंदर है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करें, 1250 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट रखा जाए, 1250 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा और मेंटेन कीजिए 1293 के स्तर पर। डॉक्टर डीज लैबोरेटरीज में हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेगमेंट पर लगातार फोकस है, उसमें डीआरएल का स्टॉक जो है वो बिल्कुल फोकस रेडार पर है। मोहम्मद कासिम खान का सवाल आया है, दिल्ली से लिखते हैं, इन्होंने जियो फाइनेंस पर खरीदारी की है। इनके खरीदारी के दाम अगर देखें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ट्रैक्शन या रिकॉर्ड को अगर देखें, इनके खरीदारी के दाम है ऑलमोस्ट 250 के लेवल्स, 250 शेयर्स खरीदे
खरीदारी के दाम 321 है, थोड़े से ऊपर के लेवल्स पर खरीदा है इन्होंने, करीब 1600-1700 का नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। लेकिन तेजस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जानकारों की माने या रिपोर्ट्स की माने तो पूरी तरह से दमखम रखता है 400 के पार भी जाने का। इस वक्त अगर देखें बाजार के सेंटिमेंट्स के साथ साथ हम देख रहे हैं थोड़े वॉलेटाइल ट्रेंड्स हैं, 314 के लेवल्स पर ट्रेड करता हो, लेकिन लगातार कंपनी जो है अपना कर्ज कम कर रही है और अ कैगर बेसिस रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। टेक्निकली चार्ट्स आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कैसे नजर आते हैं? देखो, जियो फाइनेंस का चार्ट देखेंगे तो स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में है, लेकिन जो इसका लॉन्ग टर्म नजरिया है अभी भी अच्छा है। 305 से लेके 310 के बीच में एक अच्छा खासा बेस है स्टॉक का। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में उछाल आ सकता है। बट ऊपर की हम बात करें तो 330 से लेके 332 के करीबन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये सरपास नहीं करता है, कोई बड़ी मोमेंटम आने की अपेक्षा नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इनको, एक 305 का और 330 का अगर लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक जा सकता है 350 तक भी। 330 पहला लक्ष्य, उसके बाद 350 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म प्ले है जियो फाइनेंशियल, फिलहाल करेक्शन फेज में, लेकिन अपनी पोजीशंस को बिल्कुल इंटैक्ट रखें, ये राय एक्सपर्ट्स की तरफ से। हमारे साथ अर्जुन कुमार गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं। अर्जुन नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं सर। जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है और कितना समय दे सकते हैं स्टॉक में? जी सर, हमने टाइटन लिया हुआ है। कितने भाव पे खरीदा था आपने? जी सर, हमने खरीदा था, एक मिनट बता रहे हैं सर, 150। 50। ठीक 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 ठीक। तो नुकसान इसमें आपको हो रहा है 34,500 के करीब आप इसमें नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। बताइए कितना समय और देना चाहते हैं स्टॉक को? इसमें समय हमारा लॉन्ग टर्म का जरिया है। ठीक है ठीक है, 100 शेयर है सर मेरे पास। ठीक है। ध्वनि 34,500 के करीब नुकसान, 3650 के भाव पे टाइटन जैसा क्वालिटी स्टॉक इन्होंने लिया हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि एक बेहतर संकेत टाइटन में नजर आता हुआ। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, बताइए टाइटन में क्या सलाह बनती है आपकी? जी बिल्कुल, प्रशांत जी, अगर लॉन्ग टर्म का यहाँ पे नजरिया है तो कोई भी दो राय नहीं रहेगी इसके अंदर कि होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉक का नीचे सपोर्ट लेवल भी जो है उन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे 3100 3050 के लेवल्स के पास स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल कायम करा है और वहां से हमें आज के सेशन में एक बाउंस भी देखने को मिल रहा है। ये फर्दर सस्टेनेबल रहेगा क्योंकि वीकली चार्ट्स में मोमेंटम जो है वो यहाँ पे ऑन द हायर साइड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 3100 का यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें और वापस से स्टॉक ऊपर की तरफ बाउंस देता है तो इनके खरीद भाव के ऊपर इनको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 3850 तक का इसका टारगेट बनता है। ओके, तो चलिए ये राय इस वक्त टाइटन पर मिलती हुई और करीब 1% की मजबूती के साथ ये स्टॉक इस वक्त 3227 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। एक और व्यूअर का सवाल देख लेते हैं। सुदीप कुमार सिंह व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल पूछ रहे हैं, उनकी खरीदारी गार्डन रीच बिल्डर्स पर है। तेजस 50 शेयर्स की खरीदारी 2502 के स्तरों पर उन्होंने की है। काफ़ी ऊंचे दाम की खरीदारी है। इस वक्त अगर आप देखें 1500 के आसपास, 1500 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। 50 शेयर्स लिए हैं। प्रति शेयर अगर आप देखें इनकी खरीदारी के दाम को ध्यान में रखते हुए करीब 50,000 का नुकसान झेल रहे हैं आप। ऊंचे दाम की खरीद है, क्या राय होगी? आधे % की बिकवाली आज भी ये स्टॉक दिख रहा है। तेजस गार्डन, ओके, ध्वनि आप एक बार गार्डन रीच पर राय दीजिए। बिकवाली है और इनकी खरीदारी के दाम भी ऊंचे हैं जिसके चलते काफ़ी नुकसान, ऑलमोस्ट 50,000 के लॉस पर ये इस वक्त खड़े हैं। जी बिल्कुल मानसी, अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी भारी मात्रा में स्टॉक की गिरावट, यहाँ पे करीब 1000 रुपए उनकी खरीद भाव से स्टॉक नीचे आ चुका है। इससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि नीचे अब स्टॉक वापस से अपना जो सपोर्ट लेवल था उसको रिटेस्ट कर रहा है, जहां पे 1460 1450 का लेवल है जो पहले हमने एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा हुआ देखने को मिल रहा था।
तो बने रहिए नीज के अंदर, इससे ज्यादा नीचे की तरफ गिरावट नहीं देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली यहाँ पे ध्यान में रखें, अगर 1450 का लेवल स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 1200 से लेके 1150 तक की गिरावट इसके अंदर फर्दर देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए बने रहे, 1450 का स्टॉप लॉस लगाए। कोई भी एक बाउंस आपको स्टॉक के अंदर मिलता है वापस, जहां पे 1800 1860 का लेवल स्टॉक वापस से रिटेस्ट करता है, तो वहां पे एग्जिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये खास रणनीति आपको गार्डन रीच पे अपनानी होगी। बढ़ते आगे, हरमोहन सिंह साहनी का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आया है। जियो फिनांस, अभी जियो फिनांस पे हमने राय दी थी, तो चलिए कुछ यूट्यूब सवाल ले लेते हैं। जियो फिनांस पे तो अभी अभी हमने नज़रिया दिया हुआ है। डिफेंस शेयरों की बात हो रही है। कोचीन शिपयार्ड पर हमारे एक दर्शक हैं किशन, उन्होंने राय मांगी है। 1700 के लेवल पे इन्होंने कोचीन शिपयार्ड पे ख़रीदारी की है। 3 से 4 साल जो है का नज़रिया चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी भी बाइंग है। डिफेंस शेयरों में हमने देखा है कि बजट के बाद से ही एक करेक्शन नज़र आया था। उस हिसाब से जो बीच बीच में जंप हमें देखने को मिला वो उस तरह का नहीं था कि जो गिरावट लगातार देखी थी। पीएसयू स्टॉक में अगर किसी एक सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा प्रेशर झेला तो वो डिफेंस शेयर थे, जबकि ऑर्डर बुक और बाकी चीज़ें सभी मजबूत थीं, लेकिन चूंकि लगातार हाई वैल्यूएशन पे चले गए थे तो एक बहुत बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला था। ध्वनि, ज़रा बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? 1700 की खरीद, 3 से 4 साल का नज़रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे डेफिनेटली इनका जो 3 से 4 साल का नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ओवरऑल इट इज अ गुड बेट कि आप डिफेंसिव साइड के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, जहां पे देखने को मिला कि ऊपर की तरफ 1900 का लेवल जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस करा तो वहां पे एक बेरिश साइड का स्ट्रक्चर जो है उसका वो एक्टिवेट हो गया और नीचे की तरफ 1200 तक की गिरावट जो इसके अंदर है वो देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली इट इज अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इनटू, बट कंपनी वाइज यहाँ पे आपको और गिरावट देखने को मिलेगी, तो एग्जिट की सलाह रहेगी। यहाँ से एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचें। और ये राय इस वक्त मिलती हुई कोचीन शिपयार्ड पर। अपनी पोजीशंस ऑफ कोर्स आपने खरीदारी ऊपर की है, लेकिन करंट सिनेरियोज को देखते हुए एक बार इस स्टॉक से निकलने की ही राय मिलती हुई दिख रही है। एक और व्यूअर है हमारे साथ, धीरेन्द्र पटेल, फोन लाइन से जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी नमस्कार। ओके, धीरेन्द्र जी का मैसेज हमारे पास आया है। टाटा मोटर्स पर इन्होंने खरीदारी की है, करीब 400 शेयर्स की खरीदारी 680 के दाम पर। ध्वनि, वैसे रिजल्ट की अगर बात करें, टाटा मोटर्स रेवेन्यूज इन लाइन नजर आए। रेस्ट नंबर्स की अगर बात करें अनुमान के मुताबिक तो नहीं देखने को मिले थे। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री खास फोकस में रही और टेम्प्रेरी सप्लाई जो कंसर्न्स है उसके चलते ओवरऑल परफॉर्मेंस पर हिट आता हुआ देखने को मिला। टाटा मोटर्स आज के सत्र में अच्छी मजबूती है, करीब 3% का इजाफा है 827 के लेवल्स पर। इनकी खरीदारी के दाम 680 के हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी मुनाफा देख रहे हैं। 400 शेयर्स खरीदे हैं, क्या राय होगी? यहाँ पे मानसी, इनको अगर इनके पास फंड्स अवेलेबल है तो एवरेज भी कर सकते हैं, ये फर्दर इसके अंदर बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली इनको जो पीक प्राइस देखी वहां से मुनाफे में यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा होगा, तो डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन होता है कि इसको फर्दर होल्ड करे कि नहीं। बट वीकली स्ट्रक्चर्स पे अगर आप इसको देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और डेली स्ट्रक्चर्स पे नोटवर्दी ये है कि इसका जो बेरिश साइड का मोमेंटम है वो यहाँ पे फिजल आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से फर्दर बाइंग एक्शन जो है या बाइंग इंटरेस्ट इसके अंदर है वो आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं, एवरेज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ आपका जो यहाँ पे टारगेट बनेगा तो स्टॉक के अंदर 930 का लेवल जो है वो एक टारगेट बनता है, और नीचे स्टॉप लॉस के तौर पे आपको 785 का लेवल मेंटेन करना है। ठीक है, तो खास रणनीति के तहत लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए, होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे, और रामचंद्र एक दर्शक हैं हमारे जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग है 1347 रुपए के आसपास। ध्वनि, जरा फटाफट से बताएं क्या नज़रिया बन रहा है? इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है स्टॉक का, बहुत ज़्यादा नुकसान इनको नहीं होता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करना चाहिए?
जी बिल्कुल। प्रशांत, इनका अगर जो लंबी अवधि का यहाँ पे नजरिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे इट्स अ नो ब्रेनर स्टॉक है, उसके अंदर बने रहना चाहिए, जिसमें आप यहाँ पे 5 से 6 साल के लिए होल्डिंग पीरियड मान के चलना चाहते हैं तो होल्ड की सलाह रहेगी। बट अगर शॉर्ट टर्म का यहाँ पे नजरिया है तो एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे अभी भी स्टॉक के अंदर जो सेल ऑफ है आपको फर्दर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है, जहां पे 1230 का लेवल जो है वो वापस स्टॉक रिविजिट करेगा। ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म के नजरिए में एग्जिट करने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। चलिए, इसी के साथ इस शो में इतना ही, यानी शेयर बाजार सबका अधिकार में इतना ही। ध्वनि आपसे विदा लें, इससे पहले डिस्क्लोजर देते जाएं। जी बिल्कुल, जिन्हीं स्टॉक्स का हमने यहाँ पे डिस्कशन करा है वो मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई है। शुक्रिया करेंगे ध्वनि इस अहम रणनीति के लिए। तो फिलहाल जो है मुझे और मेरी सहयोगी मानसी को आप इजाजत दे सकते हैं।